नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पति का सरप्राइज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। पत्नी अपने मायके में 10 दिन रहने के बाद अपने पति को फ़ोन किया और बोली, बहुत दिन हो गए जी मुझे मायके में रहते हुए, अब आप मुझे लेने के लिए आ जाइए। उसका पति बोला, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, तुम कुछ दिन और वहाँ रह लो, फिर मैं तुम्हें लेने आता हूँ। पत्नी बोली, ना जी आज ही आ जाइए, मुझे अब और यहाँ नहीं रहना है, आपके बिना मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता है। पति गुस्से में बोला, कहाँ ना, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, कुछ दिन और रह लोगी तो घिस नहीं जाओगी, मैं कौन सा तुम्हें छोड़कर भागा जा रहा हूँ। पति ने यह कहकर फ़ोन काट दिया। पत्नी ने फिर से पति को फ़ोन मिलाया तो पति का फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा, क्योंकि उसके पति ने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। पति का फ़ोन बंद होने के कारण पत्नी रोने लगी और सोचने लगी कि 2 दिन पहले ही तो वह मुझसे हंस हंस कर फ़ोन पर बात कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम जल्दी से लौट आओ, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लग रहा है। फिर आज उन्हें अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया और अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दिया। कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं आ गई उनकी ज़िंदगी में। घर में 10 दिन से अकेले रह रहे हैं, ज़रूर किसी कलमुही ने उन्हें फंसा लिया होगा। यह सोचकर उसका दिल और घबराने लगा। वह अपने भाई से बोली, भैया जल्दी से किराए की गाड़ी मंगाकर मुझे अभी मेरे ससुराल छोड़कर आ जाओ। उसका भाई बोला, अभी तो मैं काफ़ी व्यस्त हूँ दीदी, शाम को हम चलेंगे। मगर उसे अब शाम तक का भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। वह बोली, नहीं भैया, अगर तुम बिजी हो तो मैं बस से अकेली ही चली जाती हूँ। यह सुनकर उसका भाई बोला, क्या हुआ दीदी, तुम बहुत बेचैन लग रही हो, आज तक आप अकेली कभी भी ससुराल नहीं गई हो, या तो जीजू आकर के आपको लेकर गए हैं या फिर मैं आपको आपके ससुराल छोड़कर आया हूँ। आज ऐसा क्या हुआ जो आप अकेले जाने के लिए तैयार हो, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या। इस बार उसके भाई ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। तब भावना रोने लगी और बोली, आज तुम्हारे जीजू का व्यवहार मुझे कुछ बदला बदला सा लग रहा था। आज उन्होंने मेरे साथ बहुत गुस्से में बात की, फिर फ़ोन भी काट दिया और फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दिया है। शादी के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ था, आज पहली बार हुआ है। तब उसका भाई बोला, दीदी क्यों परेशान हो रही हो, जीजा जी ने कहीं मजाक किया होगा तुमसे, वरना जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं। तब भावना ने फिर से अपने पति का फ़ोन ट्राई किया, मगर अभी भी उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। अब भावना को और चिंता होने लगी। वह सोचने लगी कि 5 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जो उन्होंने इतनी देर अपने फ़ोन को बंद कर रखा है। अब उसने अपने भाई को और जोर देकर कहा, तुम अभी के अभी मुझे मेरे घर छोड़कर आओ, मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। तब उसका भाई उसे समझाते हुए बोला, अरे दीदी थोड़ा सब्र करो, क्यों इतना चिंता करती हो, हम कुछ देर बाद चलेंगे। इतने में वहाँ भावना की माँ भी आ गई। वह बोली, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो। भावना ने अपनी माँ को भी सब कुछ बता दिया। बेटी की बात सुनकर उसकी माँ बोली, तब तो मैं और तुम्हारे पापा भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे, तुम्हें हम वहाँ अकेले नहीं जाने देंगे। तुम चिंता मत करो, मैं दामाद जी का कान पकड़कर उन्हें समझाऊंगी कि मेरी बेटी से वह इस तरह बात न किया करें। तभी भावना का भाई फिर बोला, दीदी तुम जल्दी से जाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं अभी गाड़ी लेकर आता हूँ। इतना कहकर भाई घर से बाहर चला गया और इधर भावना बेसब्री से अपने भाई के आने का इंतज़ार करने लगी। वह अपना सामान पैक करते हुए भी अपने पति के बारे में ही सोच रही थी। वह सोच रही थी कि अचानक से उसके पति को क्या हो गया है, कितना प्यार करते थे वह उससे, अचानक उनका सारा प्यार कहाँ चला गया।
बोलते थे कि तू मेरी जिंदगी है भावना, अब तो दिल भी तेरा नाम लेकर ही धड़कता है। तुम्हारे सिवा दुनिया में मेरे लिए कोई भी काम जरूरी नहीं है। फिर आज मैं उनके लिए इतनी पराई कैसे हो गई? यह सोच सोचकर भावना की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह जल्द से जल्द अपने ससुराल पहुंचना चाहती थी, क्योंकि वह किसी अनहोनी की आशंका से घिरती जा रही थी। उसका भाई अभी आता हूँ दीदी कहकर चला गया, परंतु वह शाम तक गाड़ी लेकर लौटा। शाम को वह अपनी मम्मी पापा और भाई के साथ अपने ससुराल के लिए रवाना हुई। रास्ते भर वह गुमसुम थी, किसी से कोई बात नहीं की। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो रात के 8 बज चुके थे। जैसे ही गाड़ी उसके घर के सामने रुकी, वह दौड़ती हुई सबसे पहले घर के अंदर पहुंची। घर के अंदर पहुंचते ही वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने देखा उसके घर का हॉल दुल्हन की तरह सजा हुआ था। उसके स्वागत के लिए उसके सास ससुर, देवर देवरानी, ननद नंदोई और पति सब गिफ्ट लेकर खड़े थे। और भी बहुत से लोग पति के गांव से आए हुए थे। सभी लोग उसे देखते ही एक साथ हैप्पी बर्थडे चिल्लाने लगे। वह हैरान होकर उन्हें देखती रह गई। फिर उसने एक बड़ा सा केक काटा और सभी को खिलाया। तब उसकी मम्मी ने बताया कि उन सबको भी पता था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए दामाद जी के साथ मिलकर सबने तुम्हें सरप्राइज देने का प्लान किया। यह सुनकर भावना चुप हो गई। रात में जब वह अपने पति के साथ कमरे में गई तो बोली, ऐसा सरप्राइज मत दिया करो जी, किसी दिन आपके सरप्राइज के चक्कर में मेरी जान ही चली जाएगी। तब उसका पति बोला, भावना, मेरी जिंदगी में सारी खुशियाँ तुम्हारे बहाने से ही हैं। आधी तुझे सताने से है, आधी तुझे मनाने से है। यह सुनकर भावना अपने पति के सीने से चिपक गई। अब उसके पास पति से कहने के लिए और कुछ नहीं बचा था, क्योंकि उसे इतना प्यार करने वाला पति जो मिला था। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसके पति को और उसके प्यार को किसी की नज़र ना लगे। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।